दोस्तों आज हम बात करेंगे सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तब सकारात्मक स्वतंत्रता को हम कहेंगे पॉजिटिव लिबर्टी और नकारात्मक स्वतंत्रता को हम कहेंगे नेगेटिव लिबर्टी। तो देखो अब जब भी हम बात करते हैं नकारात्मक की यानी नकारात्मक स्वतंत्रता की तो इसमें सबसे पहले आता है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका मतलब होता है ना ना ना। मतलब नेगेटिव में हर जगह क्या होगा, नहीं नहीं नहीं। मतलब ये कि यहाँ पर कुछ करने के लिए मना किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को समझने से पहले हम एक बार स्वतंत्रता को देख लेते हैं। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा लिबर वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव यानी बंधनों से मुक्ति। जिसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता यानी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। इस तरीके से स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं कि जो बंधनों के अभाव में दी जाती है। यानी स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है माई लाइफ माई रूल। तो अगर हम स्वतंत्रता का मतलब दूसरी भाषा में यानी किताबी भाषा में समझे तो कानून की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि माई लाइफ माई रूल, लेकिन यहाँ पर हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक सभ्य समाज में मनमाने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, बल्कि व्यक्ति को ऐसे काम करने की आजादी दी जाती है जिसके करने से सामाजिक कल्याण में कोई बाधा ना आए। तो देखो यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब ये बताया गया है कि हर व्यक्ति यानी आप और मैं सब चाहते हैं कि हमें आजादी मिले, हमें स्वतंत्रता मिले। हम चाहें तो उठें बैठें खाएं पिएं काम करें या ना करें, सब कुछ हमारी इच्छा से हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से हमारी वजह से हमारे समाज में कितनी ही परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हर व्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगे, जिससे दूसरों की भी स्वतंत्रता बनी रहे। अब स्वतंत्रता का जो विकास है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अब देखो शुरुआती में जब उदारवाद था तब स्वतंत्रता के लिए बंधनों के अभाव को जरूरी माना गया था, क्योंकि क्या था कि उस युग में लोग तानाशाही सरकार से संघर्ष कर रहे थे। इस वजह से लोगों ने बंधनों से मुक्ति, प्रतिनिधि सरकार, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता पर बल दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का अर्थ है बंधनों का ना होना, मतलब व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। तो वही स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का अर्थ है बंधनों का अभाव नहीं होना। दूसरा अंतर है स्वतंत्रता के अनुसार कानून और स्वतंत्रता आपस में विरोधी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि कानून स्वतंत्रता की रक्षा नहीं बल्कि उसे नष्ट करने का काम करते हैं। तो वही सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार कानून और स्वतंत्रता आपस में सहयोगी हैं और कानून जो है वो स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तीसरा अंतर है नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति के हित और समाज के हितों में कोई विरोध नहीं होता। चौथा अंतर है कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है वो स्पष्ट करती है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता कुछ करने के स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़ी हुई है। और पांचवा अंतर है नकारात्मक स्वतंत्रता का सरकार हस्तक्षेप के अनुलंघनीय क्षेत्र से है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र से बाहर का मतलब समाज की स्थितियों से नहीं है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है। इसलिए वो इस समाज को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ कर सके।